नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य संस्कार परिवार में। आज हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में और जानेंगे क्यों किया जाता है श्राद्ध। हर वर्ष अश्विन मास में प्रोष्ठपदी पूर्णिमा से ही श्राद्ध आरंभ हो जाता है। इन्हें 16 श्राद्ध भी कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान वैदिक परंपरा के अनुसार ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह निर्देश है कि इस संसार में आकर जो सद्गृहस्थ यानी समस्त परिवार अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तिलांजलि और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनको इस जीवन में सभी सांसारिक सुख और भोग प्राप्त होते हैं। पितृपक्ष को महालय या कनागत भी कहा जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार सूर्य के कन्या राशि में आने पर पितृ परलोक से उतरकर कुछ समय के लिए पृथ्वी पर अपने पुत्र पोत्रों के यहाँ आते हैं। श्राद्ध का अर्थ अपने देवताओं, पितरों व वंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करना होता है। मान्यता है जो लोग अपने शरीर को छोड़कर चले जाते हैं वह किसी भी रूप में हो अथवा किसी भी लोक में हो, श्राद्ध पक्ष में वह पृथ्वी पर अवश्य आते हैं और उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है वह श्राद्ध होता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार किसी वस्तु के गोल आकार रूप को पिंड कहा जाता है। प्रतीकात्मक रूप में शरीर को भी पिंड कहा जाता है। पिंडदान के समय मृतक के निमित्त अर्पित किए जाने वाले पदार्थ की बनाई गई गोल आकृति पिंड होती है। इसे जौ या चावल के आटे को गूंद कर बनाया जाता है। श्राद्ध की मुख्य विधि में मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं: पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आचमन करें। अपने जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर चावल, गाय के दूध, घी, शक्कर व शहद को मिलाकर बने पिंडों को श्रद्धा भाव के साथ अपने पितरों को अर्पित करना पिंडदान कहलाता है। जल में काले तिल, जौ, उषा व सफेद फूल मिलाकर उस जल से विधि पूर्वक तर्पण किया जाता है। कहते हैं इससे पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसके बाद श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। शास्त्रों में पितरों का स्थान बहुत ऊंचा बताया गया है। देवी देवताओं से भी ऊंचे स्थान पर रहने वाला बताया गया है। पितरों की श्रेणी में मृत पूर्वजों, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं। व्यापक दृष्टि से मृत गुरु और आचार्य भी पितरों की श्रेणी में आते हैं। श्राद्ध के महत्व के बारे में कई प्राचीन ग्रंथों व पुराणों में वर्णन मिलता है। पितरों को आहार व अपनी श्रद्धा पहुँचाने का एकमात्र साधन श्राद्ध है। मृतक के लिए श्रद्धा से किया गया तर्पण, पिंड व दान ही श्राद्ध कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन व्यक्तियों का श्राद्ध मनाया जाता है उनके नाम व गोत्र का उच्चारण करके मंत्रों द्वारा अन्न आदि उन्हें समर्पित किया जाता है। वह उन्हें विभिन्न रूप में प्राप्त होता है। जैसे यदि मृतक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार देव योनि मिली है तो श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को खिलाया गया भोजन उन्हें अमृत रूप में प्राप्त होता है। दानव योनि होने पर मांस के रूप में, प्रेत योनि होने पर रक्त के रूप में व मनुष्य योनि होने पर अन्न के रूप में भोजन की प्राप्ति होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दिव्य संस्कार के YouTube चैनल को।